गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रिंकी पाल। वेलकम टू माय चैनल। मैंने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। तो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ 28 मई 2020 की करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगी जीके के 5 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारे पास, इन विच स्टेट ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन रन रिसेंटली। तो क्वेश्चन ये था, जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है केरला। केरला जो है स्टेट, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है, और उस कैंपेन का नाम है ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन। तो आइए जानते हैं केरला के बारे में कुछ चीजें। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है केरला के? ये है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन किसने रन किया है, तो ये केरला स्टेट ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली इन विच कंट्री डिड इंडिया एस्टैब्लिश अ वॉर गेम सेंटर नेम्ड इंडिया। किस कंट्री में इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है एक वॉर गेम सेंटर इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम दिया गया है इंडिया। क्या नाम दिया गया है? इंडिया। अब इसके में ऑप्शंस जो है वो है रवांडा, युगांडा, चिले, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है युगांडा। इसका राइट आंसर क्या है? युगांडा। इंडिया ने हेल्प की है युगांडा को टू सेट अप मिलिट्री वॉर गेम सेंटर उन्होंने वहां पर सेट किया है जिसका नाम है इंडिया। राइट, उसका क्या नाम है? इंडिया। इंडिया हैज हैंड ओवर द वॉर गेम सेंटर नेम्ड इंडिया टू युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स। युगांडा की पीपल डिफेंस फोर्स में हमारी इंडिया ने उसका वॉर गेम सेंटर इस्टेब्लिश किया है। तो आइए जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा कौन है। प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा है युवेरी कागुटा मुस्वेनी। क्या नाम है? युवेरी कागुटा मुस्वेनी। एंड कैपिटल क्या है युगांडा की? युगांडा की कैपिटल है कंपाला। युगांडा की कैपिटल क्या है? युगांडा की कैपिटल है कंपाला। एंड करेंसी ऑफ युगांडा क्या है? युगांडा की करेंसी क्या है? ये है युगांडन शिलिंग। क्या है? युगांडन शिलिंग। तो आपने याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा कौन है? युवेरी कागुटा मुस्वेनी। एंड कैपिटल ऑफ युगांडा कंपाला। एंड करेंसी ऑफ युगांडा कौन है? युगांडन शिलिंग। तो इंडिया जो है, इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है युगांडा में बाय इंडिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली वो डेवलप्ड द वेरिफिकेशन सिस्टम कॉल्ड आईना। आईना एक वेरिफिकेशन सिस्टम है। तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ICMR, CSIR, DRDO, CII। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है DRDO। DRDO ने डेवलप किया है वेरिफिकेशन सिस्टम जिसका नाम है आईना। तो आइए जानते हैं आईना के बारे में। व्हाट इज आईना? आईना की फुल फॉर्म क्या है? आईना की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन। आईना की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड पर्सनल वेरिफिकेशन करना, मतलब कोई कॉन्टैक्ट ना हो। कॉन्टैक्ट लेस क्या है? आईना क्या है? कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस सिस्टम है। ये भी जो ये पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से ये बीमारी जो है फैलती जा रही है। तो आईना, DRDO ने क्या किया? आईना को डेवलप किया है जो कि एक कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस सिस्टम है। राइट, क्या है ये? कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस सिस्टम। ओके, DRDO के प्रेसिडेंट कौन? DRDO के चीफ कौन है? ये है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट रिसेंटली वॉन द इन्वेस्टर ऑफ द ईयर। किस इंडियन साइंटिस्ट ने द इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉन किया है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है राजीव जोशी, राजीव कपूर, अन्नू कपूर एंड अब्बास शाह। अब्बास शाह जो है, अभी मैंने कल, अब्बास शाह तो नहीं है, कल मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था। अब्बास शाह कौन है? ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। तो यहाँ पर बात की गई इंडियन साइंटिस्ट की, तो अब्बास शाह ये तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब्बास शाह तो नहीं है। तो हमारे पास रह गए 3 ऑप्शन, राजीव कपूर, राजीव जोशी, अन्नू कपूर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राजीव जोशी।
सो इसका राइट आंसर क्या है? राजीव जोशी। द इन्वेस्टर ऑफ द अवार्ड मिला है राजीव जोशी को। अब ये इन्वेस्टर ऑफ द अवार्ड किसको दिया जाता है? इन्वेस्टर ऑफ ईयर अवार्ड इज अवॉर्डेड एवरी ईयर टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इन्वेस्टर टुवर्ड्स सोसाइटी। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो उसको ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, द इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। तो राजीव जोशी कौन है? एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जीता है 2020 का इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड टू ऑनर फॉर हिज वर्क इन एडवांसिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इंप्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंप्रूव किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको इंप्रूव करने का काम किया है इंडियन साइंटिस्ट राजीव जोशी ने। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राजीव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट recently released a report to save 1000 rare plants from extinction। तो किस स्टेट ने अभी रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत 1000 रेयर प्लांट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? तो किस स्टेट ने किया है? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट ने रिपोर्ट जारी की है टू सेव 1000 रेयर प्लांट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो 1000 रेयर प्लांट्स हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको सेव करने के लिए रिपोर्ट जारी की उत्तराखंड ने। सो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेयर्स रिपोर्ट ऑन प्लांट स्पीशीज कंजर्वेशन ओवर 1000 कंजर्व्ड। राइट, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है? उत्तराखंड के सीएम। गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? ये हैं बेबी रानी मौर्य। तो आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य एंड सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। सो उत्तराखंड इस तरह से बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज अ यूनिक रिपोर्ट हाईलाइटिंग इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स टू सेव ओवर 1000 रेयर प्लांट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इस तरह से उत्तराखंड जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रिसेंटली इनएगोरेटेड द इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। सो अभी किसने इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हमारे पास ऑप्शंस है जस्टिस AK सिकरी, रामनाथ कोविंद, M वेंकैया नायडू, शरद अरविंद बोबडे। तो हमारे पास ये ऑप्शंस है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है जस्टिस AK सिकरी। जस्टिस AK सिकरी जी ने इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया है बेबी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं जस्टिस AK सिकरी जी के बारे में। जस्टिस AK सिकरी जो है ये इंटरनेशनल जज हैं सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, जस्टिस AK सिकरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जस्टिस AK सिकरी हैं ये क्या है? इंटरनेशनल जज हैं। कहाँ पर? सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में। अब देखिए जो ये इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर है इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। राइट, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। सो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज AK सिकरी जो है इंटरनेशनल जज हैं सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री डेवलप्ड इट्स फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन रिसेंटली। किस कंट्री ने अभी डेवलप किया है फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन? राइट, किसने किया है? तो ऑप्शंस हमारे पास है अमेरिका, चाइना, जापान एंड इंडिया। सो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चाइना। चाइना ने डेवलप किया है फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन। क्या किया है? ड्रोन को किया है डेवलप। ड्रोन का क्या नाम है? ड्रोन कौन सा है? फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन। तो जो चाइना है, चाइना सक्सेसफुली टेस्ट इट्स फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन। अब इस ड्रोन की खास बात क्या है? इस ड्रोन के बारे में जानते हैं कि ड्रोन है क्या। The helicopter has ability to relay communication from high altitude। जो ये हेलीकॉप्टर ड्रोन है इसके पास एबिलिटी है कि ये कम्युनिकेट कर सकता है हाई एल्टीट्यूड पर। एंड द सेकेंड इज इट कुड बी डेवलप्ड अलोंग द कंट्रीज बॉर्डर्स विद इंडिया। डेवलप किया कंट्री बॉर्डर इंडिया के। एंड द नेक्स्ट इज द हेलीकॉप्टर हैज़ बिन डिजाइन इन प्लेट्यू एरिया। सो ये प्लेट्यू एरियाज में डिजाइन किया गया है। ओके, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो इसका आंसर क्या है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली जामिया हैम्पटन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो जामिया हैम्पटन जो है एक ये स्पोर्ट्स पर्सन है। सो इन्होंने अभी अभी अनाउंस किया है अपने रिटायरमेंट को, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। देखिए अब हमारे पास जो ऑप्शंस है ये है यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड द सेकेंड इज इजराइल, थर्ड इज चाइना एंड द फोर्थ इज जापान। तो अब मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है यूएसए। सो जामिया हैम्पटन कौन है, अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। और इनके बारे में ये भी बता दूं कि ये कौन है, टेनिस प्लेयर हैं। क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि इन्होंने अपनी चलो रिटायरमेंट तो इन्होंने अनाउंस कर दी है, तो ये तो पूछेंगे कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टेनिस प्लेयर। जो जामिया हैम्पटन है ये क्या है, टेनिस प्लेयर है। इन्होंने 5 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जीती हैं, 5 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन उन्होंने जीती हुई है। ओके, सो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एशले कॉपर पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सो एशले कॉपर अभी इनकी डेथ हो गई, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है ये है टेनिस। इसका राइट आंसर क्या है, टेनिस। ये जो है टेनिस प्लेयर थे। सो ये एशले कॉपर टेनिस प्लेयर थे। इन्होंने, एशले कॉपर ने 4 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीता है, 4 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीता है। और ये कौन थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। ग्रैंड स्लैम क्या है, ग्रैंड स्लैम जो होता है टेनिस का टूर्नामेंट होता है। आपने याद रखना है, जो ग्रैंड स्लैम है टेनिस का टूर्नामेंट होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ 50% कोविड टैक्स ऑन द MRP ऑफ लिक्वर। 50% कोविड टैक्स लगाया गया लिक्वर के ऊपर, किस गवर्नमेंट ने लगाया है। तो ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, ऑप्शंस है उड़ीसा, असम, हरियाणा, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर है। सो उड़ीसा अलो होम डिलीवरी ऑफ लिक्वर ऑल्सो। जो उड़ीसा गवर्नमेंट है इन्होंने अलो किया है होम डिलीवरी, लिक्वर की होम डिलीवरी किया है। इसी के साथ उड़ीसा में जो शराब की होम डिलीवरी की भी अनुमति दे दी गई है। राइट, तो कितना परसेंट, 50% कोविड टैक्स लगाया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिक्वर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। आपने ये भी याद रखना है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साई इंग वेन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नाम क्या है इनका, नाम है साई इंग वेन। साई इंग वेन अभी अभी प्रेसिडेंट बनी है कौन सी कंट्री की। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या, ऑप्शंस हैं फिनलैंड, ताइवान, फिलीपींस एंड लेबनान। तो 4 ऑप्शंस हैं, आपने इसका राइट आंसर बताना है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ताइवान। ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये हैं साई इंग वेन। ठीक है, तो साई इंग वेन। अब देखिए जान लेते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान की कैपिटल है ताइपी, एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपी। करेंसी क्या है ताइवान की, ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। ओके, सो साई इंग वेन कहाँ के प्रेसिडेंट बनी है, ये बने हैं ताइवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोकॉम्ब दैट वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। माइक्रोकॉम्ब अभी भी न्यूज में है, तो आपने ये बताना है कि जो माइक्रोकॉम्ब है ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है मेडिसिन एंड वायरोलॉजी, second option is internet and communication, and the third option is environment, and the fourth option is nuclear science। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन। सो माइक्रोकॉम्ब क्या है, माइक्रो से याद रखो, माइक्रोकॉम्ब इज belongs to internet and communication field। so microcom associated with internet and communication। अब थोड़ी सी जान लेते हैं माइक्रोकॉम के बारे में। what is microcom? माइक्रोकॉम्स आर ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कॉम्स, ये ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कॉम्स होते हैं। माइक्रोकॉम्स वाज प्लेस्ड विद इन द फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक केबल्स के फाइबर्स में ये प्लेस किया जाता है। और अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कल बताया था
कि किस एक रिपोर्ट जारी की गई है किस कंट्री में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड है, तो उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो माइक्रोकॉम उसी से रिलेटेड है। सो माइक्रोकॉम टेक्नोलॉजी ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स प्रोड्यूस किया है जो प्रोड्यूस करेगा 44.2 TBPS स्पीड। अब ये TBPS क्या है? ये है टेराबाइट पर सेकंड स्पीड, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा है। तो माइक्रोकॉम किससे रिलेटेड है? इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज पर द फोर्ब्स मैगजीन वो इज द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट ऑफ द वर्ल्ड एज ऑफ मई 2020। सो फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग किस फीमेल एथलीट को हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बोला गया है पूरे वर्ल्ड में? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका एंड पीवी सिंधु एंड द फोर्थ इज साइमन बाइल्स। सो 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? इसमें राइट ऑप्शन है नाओमी ओसाका। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, नाओमी ओसाका इज द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट ऑफ द वर्ल्ड एज ऑफ मई 2020। अब जान लेते हैं नाओमी ओसाका के बारे में। नाओमी ओसाका कौन है? शी इज जापानीज टेनिस प्लेयर। ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। इनको अभी बोला गया कि हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं पूरे वर्ल्ड की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, which day is celebrated as International Missing Children Day every year? तो अभी कौन से दिन इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है 22 मई, 20 मई, 23 मई एंड 25 मई। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 25 मई। 25 मई को हर साल इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। अब इसका एम क्या है? इसको मनाने का एम क्या है? इसका एम है, एम ऑफ द डे आर टू प्लेस स्पॉटलाइट ऑन द इश्यू ऑफ चाइल्ड अब्डक्शन। चाइल्ड अब्डक्शन, जो बच्चों को मतलब पकड़ा जा रहा है, उनके जो अपराध है चाइल्ड के खिलाफ, उसके लिए मिसिंग, जो बच्चे मिसिंग हो रहे हैं उनके लिए ये मनाया जा रहा है। सो एम ऑफ द डे आर टू प्लेस अ स्पॉटलाइट ऑन द इश्यू ऑफ चाइल्ड अब्डक्शन, एजुकेट पेरेंट्स ऑन सेफ गार्डिंग मैयर टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन। तो एजुकेट करना पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके सेफ्टी का ध्यान रखें, इसलिए ये डे मनाया जाता है। 25 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग इंडिया पार्टनर्ड विद विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी टू ट्रेन ऑफलाइन रिटेलर्स अबाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो अभी सैमसंग इंडिया ने किसके साथ पार्टनर किया है? मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, तो ट्रेन करने के लिए ऑफलाइन जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए अबाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये है अमेजॉन, फेसबुक, गूगल एंड एप्पल। सो अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर है फेसबुक। सैमसंग इंडिया ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है ट्रेन करने के लिए। किसको ट्रेन करने के लिए? ऑफलाइन रिटेलर्स को ट्रेन करने के लिए अबाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी, उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। सो ये जो दो टॉप फर्म्स हैं, मतलब कि सैमसंग और फेसबुक, इन्होंने ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हैं मोर देन 800 ऑफलाइन रिटेलर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो सैमसंग इंडिया ने फेसबुक के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। ये है, what is the theme of the Hunar Haat initiative proposed to be launched after a lifting of lockdown? तो हुनर हाट एक इनिशिएटिव है, इसका थीम क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, गो वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, लिंकेज विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड द फोर्थ इज मार्केट मंत्रा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन से 4 है, इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गो वोकल फॉर लोकल। Sorry, this is not a right answer. Right answer is local to global. Right answer, हुनर हाट का थीम क्या है? local to global. अब इसका एम क्या है? इसका एम है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर क्राफ्ट पर्सन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और ये जो इनिशिएटिव है ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। सो ये क्या है? द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। हुनर हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च
once the nation with wide lockdown due to COVID-19 is lifted. Aim is to generate employment for craft persons. So ये थे मेरे 28 मई 2020 के important current affairs. So आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे. आज का मेरा क्वेश्चन क्या है? आज का मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री कौन सी बनी यूरोप की फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री कौन बनी है? ऑप्शंस है मेरे पास, जर्मनी, स्पेन, इटली, स्लोवेनिया. प्लीज गाइज अगर इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिखिएगा. आते हैं हम अपनी बूस्ट जीके, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का. बूस्ट जीके में आज मैं डिस्कस कर रही हूँ अवार्ड्स ऑफ 2020. सो 2020 के अवार्ड्स में डिस्कस कर रही हूँ. तो फर्स्ट है 29th सरस्वती सम्मान किसे मिला? ये मिला वासुदेव मोही जी को मिला है 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड. नेक्स्ट इज टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? ये दिया गया है पीवी सिंधु जी को. पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है. नेशनल अवार्ड दिया गया है डीआरडीओ के चीफ कौन है? जी सतीश रेड्डी. अब फोर्थ है मेरा ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड. इसका आंसर क्या है? पीयूष जायसवाल. ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है पीयूष जायसवाल को. वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किससे गया है? ये गया है रानी रामपाल हॉकी प्लेयर हैं, राइट, हॉकी प्लेयर. सो गाइज ये थी मेरी वीडियोस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.